ब्राजील ने वेनेजुएला सीमा पर अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें हजारों सैनिक, टैंक और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल थीं। और ये सब कुछ एक तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है, जबकि वेनेजुएला ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया में अपनी सशस्त्र सेनाओं को तैनात कर दिया है। जब 5 अमेरिकी लड़ाकू विमान वेनेजुएला के तट के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, क्यूबा क्षेत्र में शांति के लिए खतरे की निंदा कर रहा है। ब्राजील के रक्षा मंत्री कहते हैं कि यह प्रशिक्षण अवैध खनन, जमीन पर कब्जा और अमेजन के आंतरिक खतरों से निपटने के लिए है। तो ये हमारे लिए एक प्रशिक्षण है ताकि हम खुद को ढाल सकें और इस देश की रक्षा के लिए अपने काम को और बेहतर बना सकें। लेकिन फिर इतने सारे सैनिकों, युद्धक टैंकों और दक्षिण अमेरिका की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली को क्यों जुटाया गया है, ठीक वहीं वेनेजुएला की सीमा पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध और सबसे महत्वपूर्ण उस सीमा पर क्या हो रहा है जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह से समझा रहे हैं। आइए तथ्यों से शुरू करते हैं। 3 अक्टूबर को ब्राजील की सशस्त्र सेनाओं ने बोआ विस्टा, जो कि रोराइमा की राजधानी है, में शक्ति प्रदर्शन किया। ऑपरेशन एटलस में नौसेना, सेना और वायुसेना के लगभग 10,000 सैनिक शामिल हुए। यह ब्राजील में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। यह ऑपरेशन 4 अमेजन राज्यों रोराइमा, अमेजनास, पराना और अमापा में फैला हुआ था। लेकिन अंतिम चरण ठीक रोराइमा में होता है, जिसमें कार्रवाइयाँ बोआ विस्टा और बोनफिम शहर में केंद्रित होती हैं, जो ठीक सीमा पर है। और यहीं पर हम इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ते हैं। ये अभ्यास रातों रात नहीं बनाया गया था। योजना फरवरी 2024 में शुरू हुई थी और इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत के बीच वेनेजुएला ने एसेक्विबो क्षेत्रीय विवाद के कारण गुयाना को सैन्य रूप से धमकी दी थी। तनाव चरम स्तर पर पहुंच गया और ब्राजील ने प्रतिक्रिया दी। उसने रोराइमा में रक्षा को मजबूत करने के लिए 28 बख्तरबंद वाहन भेजे। इस संदर्भ में ऑपरेशन एटलस इस रणनीतिक सुदृढ़ीकरण की स्वाभाविक और योजनाबद्ध निरंतरता है। इसी दौरान सीमा के दूसरी ओर वेनेजुएला ने अपने खुद के सैन्य अभ्यासों की घोषणा की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 4 अक्टूबर को एक अभ्यास के लिए बोलिवेरियन नेशनल आर्म्ड फोर्स और बोलिवेरियन मिलिशिया को बुलाया। लेकिन यह वेनेजुएला का अभ्यास अलग है। इसे संगठनात्मक और सत्यापन के रूप में वर्णित किया गया है, यानी इसमें बड़े सशस्त्र दलों की आवाजाही शामिल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य कमांडरों को प्रशिक्षित करना और बलों के बीच संचार की जांच करना है। वेनेजुएला का कहना है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सीधा जवाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 अक्टूबर को कम से कम 5 अमेरिकी लड़ाकू विमान वेनेजुएला के तट से लगभग 75 किलोमीटर दूर माइकिटिया हवाई अड्डे के पास उड़ान भरते हुए देखे गए थे। मादुरो सरकार इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा और उकसावे की कार्रवाई मानती है। यहाँ एक पैटर्न बार बार दोहराया जा रहा है। सितंबर में वेनेजुएला के F-16 लड़ाकू विमान अमेरिकी विध्वंसक जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पेंटागन ने इसे उकसाने वाली चाल बताया। पिछले कुछ महीनों में यह तनाव और बढ़ गया है। सितंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 10 लड़ाकू विमान और कई युद्धपोत कैरिबियन की निगरानी के लिए भेजे। आधिकारिक तर्क था मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई, लेकिन वेनेजुएला इसे सीधी सैन्य धमकी और संभावित हस्तक्षेप की तैयारी के रूप में देखता है। अब हमारे पास 2 देश हैं जो लगभग एक ही समय पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, ब्राजील और वेनेजुएला। और फिर यह सवाल उठना लाजिमी है, क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या यह सिर्फ एक संयोग है? इसे समझने के लिए देखें कि ब्राजील रोराइमा में क्या लाया है। शो का सितारा एस्ट्रोस सिस्टम है। यह एक मल्टीपल रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर है जिसे ब्राजील की कंपनी अवेब्राज ने बनाया है। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात है, इसकी क्षमता 9 से 300 किलोमीटर की दूरी तक
लक्ष्यों को मारने की है 300 किलोमीटर। इसे एक उदाहरण से समझने दीजिए। बोआ विस्टा से वेनेजुएला की सीमा तक यह सिर्फ कुछ ही किलोमीटर है। इस सिस्टम से रोराइमा में होने के बावजूद ब्राजील सीमाओं से बाहर रणनीतिक लक्ष्य साध सकता है, लेकिन सिर्फ एस्ट्रोस ही नहीं है। सेना ने 40 बख्तरबंद वाहन लाए हैं, जिनमें गुआरानी शामिल हैं, जो कि कर्मियों के परिवहन के वाहन हैं, और लेपर्ड टैंक, जो मुख्य युद्धक टैंक हैं। वायुसेना ने सामरिक परिवहन के लिए ESKC 390 मिलेनियम विमान तैनात किए हैं। लड़ाकू विमानों के साथ 29 सुपर टुकानो भी हैं और भी बहुत कुछ है। नौसेना ने मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिको के साथ भाग लिया, जो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसने रियो डी जेनेरियो से क्षेत्र तक 1000 से अधिक सैनिकों और 700 टन से अधिक उपकरणों को पहुंचाया। लॉजिस्टिक का पैमाना बहुत ही प्रभावशाली है। इन उपकरणों का एक हिस्सा 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके रियो ग्रांडे डो सुल से रोराइमा तक पहुंचाया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह दूरी लगभग ऐसी है जैसे लिस्बन से निकलकर पूरी यूरोप पार करते हुए रूस के मॉस्को तक पहुंचना। इतनी सारी ताकत के प्रदर्शन के बाद यह स्वाभाविक है कि कोई पूछे कि इसका कारण क्या है। ब्राजीलियाई सरकार का आधिकारिक बयान सीधा है। रक्षा मंत्री जोस मूसियो ने सैन्य प्रशिक्षण की तुलना जिम जाने से की है। व्यायाम करना, उनके शब्दों में, यह किसी से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तैयार रहने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेजन को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि पर अतिक्रमण, अवैध खनन, जमीन पर कब्जा, अंतर्राष्ट्रीय जासूसी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी आपराधिक संगठनों की गतिविधियां, और ब्राजील को अमेजन के खिलाफ होने वाली हर बुरी चीज से इस क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह सब पूरी तरह से समझ में आता है। ये असली और दस्तावेजी खतरे हैं, लेकिन ऑपरेशन एटेलस इससे कहीं आगे जाता है। 10,000 सैनिकों, लड़ाकू टैंकों और 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों के साथ ब्राजील दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक में अपनी शक्ति प्रदर्शन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। और यहाँ एक ऐसा पहलू आता है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। ब्राजील जंगल में युद्ध के मामले में विश्व स्तर पर एक मिसाल है। इस विशेषता के लिए अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति, दुश्मन इलाकों में ढलने की क्षमता और ऐसे मौसम और अलगाव की परिस्थितियों में काम करना जरूरी है, जिसमें दुनिया की बहुत कम सेनाएं ही काम कर पाती हैं। और ठीक इसी जंगल में विशेषज्ञता की वजह से रोराइमा इतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रोराइमा की सीमा 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ऐतिहासिक रूप से यहाँ हमेशा सीमित सैन्य उपस्थिति रही है। लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के साथ यह स्थिति बदल रही है। वहाँ 10,000 सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों को तैनात करके ब्राजील अमेजन की रक्षा के लिए देश के सबसे रणनीतिक क्षेत्र में तेज प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, और इसके लिए चुना समय भी संयोग नहीं है। ऑपरेशन एटलस COP30 विश्व पर्यावरण सम्मेलन, जो नवंबर में बेलिन में आयोजित किया जाएगा, से कुछ हफ्ते पहले हो रहा है। 60 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होगा और दुनिया की नजरें अमेजन पर टिकी होंगी। और ब्राजील इससे पहले ही यह स्पष्ट कर रहा है कि उसके पास इस क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा दोनों है। यह एक रणनीति है जिसे विश्लेषक मौजूदगी के जरिए रोकथाम कहते हैं। ब्राजील, वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसका क्षेत्र दूसरों के संघर्ष की समीकरण में एक चर न बने। तो मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या ब्राजील और वेनेजुएला के अभ्यास जुड़े हुए हैं? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। ये अलग अलग दबावों के जवाब हैं। वेनेजुएला उस चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा है जिसे वह अमेरिकी सैन्य घेराबंदी के रूप में देखता है। वहीं ब्राजील, अच्छा, वह एक योजना को लागू कर रहा है जो 1.5 साल से भी पहले शुरू हुई थी, जब एसेक्वेबो संकट ने दिखाया कि इस क्षेत्र को स्थायी सैन्य सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। फिर भी इन चीजों को एक साथ देखना बहुत ध्यान आकर्षित करता है, खासकर ऐसे माहौल में जो दिन ब दिन जटिल होता जा रहा है।
जहां वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है, वहीं ब्राजील ने स्पष्ट रेखा खींची है। वह न वेनेजुएला को धमका रहा है, न ही अमेरिका से गठबंधन कर रहा है। वास्तव में वह दिखा रहा है कि ब्राजीलियाई क्षेत्र की रक्षा उसकी सशस्त्र सेनाएं करेंगी, चाहे आसपास कुछ भी हो जाए। संदेश दिया गया है कि इस सीमा का मालिक है और वह तैयार है। और आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस समय शक्ति का यह प्रदर्शन जरूरी था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको हमारी सीमा पर क्या हो रहा है ये समझने में मदद की है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले विश्लेषण न चूकें। अगली बार मिलते हैं।